Hello student, welcome to Sandipani Educational Academy. Today we learn class 6 computer. We continue our chapter number 3. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो ऑडियो होता है, ऑडियो कैसे साउंड ऑडियो कैसे सेट किया जाता है प्रेजेंटेशन में। इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट सेटिंग ऑफ साउंड की अलग अलग सेटिंग किस तरह से होती है। जैसे कि देखिए प्लेबैक ऑडियो ऑप्शंस होते हैं, हम खुद का वॉइस उसमें सेट कर सकते हैं, उसके स्टेप अलग अलग आप यहाँ देखेंगे। क्लिक ऑन द प्लेबैक टैब पे आपको क्लिक करना है। गो टू ऑडियो ऑप्शन ग्रुप आपको वहाँ पे दिखाई देगा। गो टू स्टार्ट बटन जैसे ही क्लिक करते हो एक ड्रॉप डाउन बॉक्स जो है आपके सामने दिखाई देगा। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू विल शो 3 ऑप्शंस, उसमें 3 ऑप्शंस आपके सामने होंगे। देखो ऑटोमेटिकली, ऑन क्लिक और प्ले अक्रॉस स्लाइड। ऑटोमेटिकली का मतलब होता है टू प्ले ऑटोमेटिक ऑडियो ऑटोमेटिकली, क्लिक ऑटोमेटिकली। अगर आप चाहते हो कि आपका जो साउंड है ऑटोमेटिकली प्ले हो तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। टू प्ले ऑडियो मैन्युअली क्लिक। देखिए आपको लगता है कि मैन्युअली जब आप प्रेस करते हो नॉर्मली तब आपका साउंड चेंज हो तो आप ऑन क्लिक पे प्रेस कर सकते हो। टू प्ले ऑडियो एज यू क्लिक थ्रो स्लाइड, क्लिक ऑन प्ले अक्रॉस स्लाइड। देखिए जब स्लाइड आप चेंज करो तब अगर साउंड को चेंज होना है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप अलग अलग सेटिंग साउंड में कर सकते हो। To repeat the audio until it's stopped, check loop until stop. When you loop sound, it's play continuously till you go to the next slide. To rewind the audio clip, check rewind after playing. देखिए आप रिवाइंड कर सकते हो क्लिप को या फिर लूप until stop कर सकते हो। मतलब सब स्लाइड के लिए भी एक ही साउंड रख सकते हो। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एनिमेशन इफेक्ट। एनिमेशन इफेक्ट क्या होते हैं? देखिए आपकी जो पिक्चर होती है स्लाइड पे इस साइड से आएगी या इस साइड से ऊपर से आएगी या जिगजैग करके आएगी, ब्लिंकिंग करके आएगी। ये जो सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। कौन से एनिमेशन टैब जो होती है एनिमेशन टैब पे ये अवेलेबल होते हैं। इस तरह से देखिए आप देखोगे आपको यहाँ पे इन शॉर्ट बताया गया है कि कौन से ऑप्शन का यूज़ किस तरह से आपको दिखाई देगा। एनिमेशन ग्रुप पे अगर आप चाहते हो तो एनिमेशन इफेक्ट में ये अवेलेबल है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन का मतलब क्या होता है और वो किस लिए यूज़ होता है? देखिए कस्टम एनिमेशन क्यों यूज़ होता है हम यहाँ पे देखेंगे। क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब पे जाना है। गो टू एडवांस एनिमेशन ग्रुप, क्लिक ऑन एनिमेशन पैन। देखिए एनिमेशन पैन इस तरह से आपका ऑप्शन है। एनिमेशन पैन विल ओपन ऑन राइट साइड ऑफ द विंडो, यहाँ पे बताया गया है। क्लिक द ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट ऑन द स्लाइड that you want to animate. Click add animations button to add another effect. If you don't use add animation button, you want to add a new effect to object insert. Instead you will change an effect you apply. देखिए आप वहाँ से एनिमेशन बटन जो होता है ऐड एनिमेशन बटन को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से अलग अलग एनिमेशन यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है। अलग अलग पेज के लिए अलग अलग एनिमेशन सेट किया हुआ है। इसमें आप टाइमिंग भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि कितने सेकंड्स के लिए ये पिक्चर सामने रहेगी। इस तरह से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे हम अप्लाई मोशन पाथ। अप्लाई मोशन पाथ मतलब क्या होता है? इसमें आप यूज़ कर सकते हो। देखिए ऑन क्लिक, विथ प्रीव्यू एंड आफ्टर प्रीव्यू, यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन है। ऑन क्लिक मतलब जब क्लिक करेंगे तब जो हमने अप्लाई किया हुआ है कोई भी एनिमेशन अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो कस्टम मतलब मूव हो रहा है एक साइड से दूसरी साइड, तो वो मोशन पास हो सकता है। कोई भी शेप हो सकता है, कोई भी लाइन हो सकती है, तो वो कैसे मूव होगी? देखिए आपको यहाँ पिक्चर में बता दिया है कि ये शेप जो है यहाँ पर ये साइड मूव होने वाला है, तो उसके लिए एनिमोशन पाथ का इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए। ऑन क्लिक जब क्लिक करेंगे तब विथ प्रीव्यू, आफ्टर प्रीव्यू होने के बाद या आफ्टर प्रीव्यू, तो ये सारे ऑप्शन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। मोशन पाथ का इस्तेमाल आप कीबोर्ड की की से भी कर सकते हो। जैसे कि देखिए आप चाहते हो बिगिनिंग से तो एफ प्रेजेंटेशन आप बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहते हो तो F5 अपने प्रेस करना है जो कीबोर्ड पे। यू कैन प्रेस एन टू एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड और एनिमेशन। नेक्स्ट स्लाइड या एनिमेशन पर जाने के लिए आप एन प्रेस कर सकते हो। यू कैन प्रेस पी टू रिटर्न टू प्रीव्यू स्लाइड और एनिमेशन। बैक जाने के लिए, पीछे जाने के लिए
पी का इस्तेमाल कर सकते हो। देन टू गेट अ पर्टिकुलर स्लाइड प्रेस, आपको पर्टिकुलर स्लाइड ओपन करनी तो स्लाइड का नंबर प्लस एंटर आप प्रेस करते हो तो पर्टिकुलर स्लाइड आपके सामने आ जाती है। नेक्स्ट है नरेशन रिकॉर्डिंग। नरेशन रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? नरेशन रिकॉर्डिंग मतलब आपको कोई रिकॉर्डिंग करनी है जिसको टाइम लिमिट है। जैसे कि एक आप व्हाट्सएप पे एक स्टेटस रखते हो, स्टेटस की एक टाइम लिमिट होती है, कितनी होती है? 30 सेकंड्स की उसकी टाइम लिमिट होती है। 30 सेकंड्स में आपको करना है। अगर आपको स्टेटस के लिए बनाना है तो ये आपको यहाँ से टाइम लिमिटेशन जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। या तो म्यूट साइन के लिए Alt+U, टॉगल बिटवीन प्ले एंड पॉज के लिए Alt+P, टू स्टॉप मीडिया प्लेबैक के लिए Alt+Q, ये यहाँ के शॉर्टकट कीज़ हैं उनके। आप खुद का वॉइस इसमें नरेशन रिकॉर्डिंग मतलब वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। देखिए आप स्टार्टिंग से रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके लिए आपको माइक्रोफोन्स की ज़रूरत होती है। रिकॉर्ड योर वॉइस, आपका आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए। तो नरेशन रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? खुद का आवाज़ स्लाइड को अप्लाई करना है, रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है प्रियर्स टाइमिंग मैंने जो बोला था नरेशन पेन, तो नरेशन पेन और प्रियर्स टाइमिंग ये जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसमें देखिए नरेशन पेन में हमने क्या किया? खुद का साउंड रिकॉर्ड किया, ओके, रिकॉर्डिंग किया। देन नरेशन प्रियर्स टाइम मतलब रिहर्सल टूल बार जो होता है वहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। रिहर्सल टाइमिंग मतलब मैंने जो बताया आपको कि 30 सेकंड्स का एक ऑडियो बनाना है। टाइम लिमिट में अगर आपको बनाना है कि इसी टाइम के अंदर ख़त्म होना चाहिए तो रिहर्स टाइमिंग का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको टाइम सेट दिखाई दे रहा है, तो इस टाइम आपको सामने बताता है और सेट किए हुए टाइम के बाद अपने आप वीडियो बंद हो जाता है। टर्न द रिकॉर्ड स्लाइड टाइमिंग ऑफ बिफोर यू गिव अ प्रेजेंटेशन। देखिए इसका मतलब क्या है कि रिकॉर्ड टाइमिंग टर्न हो जाना है बिफोर अ प्रेजेंटेशन के पहले। क्लिक ऑन स्लाइड शो टैब, गो टू सेटअप ग्रुप, अनचेक द यूजेस टाइमिंग्स चेक बॉक्स। देखिए उसके बाद अनचेक करना है आपको, जहाँ चेक बॉक्स होता है ना वहाँ से अनचेक करना है यूज़ टाइमिंग ऑप्शन पे, तो आपका जो रिकॉर्डेड स्लाइड टाइमिंग है वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे IT जार्गन। स्लाइड इज़ ए सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन। स्लाइड क्या होता है? एक सिंगल पेज होता है प्रेजेंटेशन का। स्क्रीनशॉट इज़ अ पिक्चर ऑफ योर कंप्यूटर डेस्कटॉप। स्क्रीनशॉट क्या होता है? आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप पे पिक्चर्स जो होते हैं उसे स्क्रीनशॉट कहा जाता है। क्लिप आर्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर और इमेज, दिस इमेज कैन बी इंसर्ट इन द डॉक्यूमेंट। क्लिप आर्ट क्या होता है? एक कलेक्शन होता है, मतलब बहुत सारे पिक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। रिबन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेन्यू बार and toolbar. It is located at the top of the document in MS Office. Application is provide quick access to commonly used feature. देखिए फीचर यूज़ करने के लिए रिबन का यूज़ होता है जो कि सबसे टॉप में होता है। ये एक मेन्यू बार और टूल बार का कॉम्बिनेशन है जिसपे अलग अलग तरह के मेन्यू अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या है? इट इज़ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन स्क्रीन वेयर यू कैन इंटर टेक्स्ट। एक रेक्टेंगुलर शेप होता है जिसमें आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। गार्डियन मीन्स स्मूथ ब्लेंडिंग ऑफ शेड्स ऑफ कलर फ्रॉम वन कलर टू अनदर और फ्रॉम लाइटर शेड टू डार्कर शेड। गार्डियन क्या होता है? इसका मतलब होता है एक स्मूथिंग ब्लेंडिंग शेड होता है जो अलग अलग कलर का हो सकता है, थिक हो सकता है और थीन हो सकता है, डार्कर हो सकता है, लाइटर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इट इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग और रिकॉर्डिंग साउंड। साउंड कार्ड का इस्तेमाल साउंड प्ले करने के लिए या रिकॉर्डिंग करने के लिए होता है। ये एक हार्डवेयर है। की हाईलाइट्स हमें यहाँ पे बताई गई है। यू कैन इंसर्ट पिक्चर, क्लिप आर्ट एंड इमेज ऑन स्लाइड। स्लाइड में आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हो, अलग अलग इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप फॉर्मेट टैब अलाउ यू टू मॉडिफाई द पिक्चर और इमेज। फॉर्मेट टैग में हम पिक्चर को और इमेज को मॉडिफाई कर सकते हो, उसके शेप चेंज कर सकते हो, उसको लाइटर डार्कर कर सकते हो। नेक्स्ट है पावर पॉइंट अलाउ यू टू इंसर्ट वेरियस शेप ऑन स्लाइड। पावर पॉइंट हमें अलाउ करता है कि हम अलग अलग शेप्स स्लाइड में
इंसर्ट कर सके। यू कैन अलाउ यूज स्मार्ट आर्ट टू रिप्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन। आप स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करके आपकी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है फोटो एल्बम इज़ वेरी इंसर्टिंग इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ कंप्यूटर PowerPoint. You can create your own photo album and give caption to the फोटोज़। आप फ़ोटो एल्बम इंटरेस्टिंग फ़ोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हो पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके लिए उस अपना खुद का क्रिएट कर सकते हो फ़ोटो एल्बम। अलग अलग पेज पे अलग अलग पिक्चर ले सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, स्लाइड शो कर सकते हो, म्यूज़िक अप्लाई कर सकते हो। पावर पॉइंट अलाउ यू टू ऐड एनिमेशन इफेक्ट टू योर स्लाइड। आप एनिमेशन इफेक्ट भी अपने स्लाइड में पावर पॉइंट की हेल्प से दे सकते हैं। यू कैन ऐड साउंड टू योर प्रेजेंटेशन। साउंड ऐड कर सकते हो आपके प्रेजेंटेशन में। यू कैन ऑल्सो रिहर्स योर प्रेजेंटेशन टू फिट इट विद इन टाइम लिमिट। रिहर्स कर सकते हो। रिहर्स मतलब रिहर्सल, जैसे रिहर्स कर सकते हो आपके ऑडियो को, वीडियो को एक टाइम लिमिट के साथ। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो ख़त्म होता है। लेट्स वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक है द इंसर्ट टैब अलाउ यू टू फॉर्मेट पिक्चर एंड क्लिप आर्ट। इंसर्ट टैब हमें अलाउ करता है क्लिप आर्ट और पिक्चर्स फॉर्मेट करने के लिए। नेक्स्ट है व्हेन यू इंसर्ट एनी पिक्चर और क्लिप आर्ट इन योर प्रेजेंटेशन ऑन द रिबन ऑन एडिशनल फॉर्मेट टैब अपीयर। जब आप अपने पिक्चर्स में, क्लिप आर्ट में अलग अलग प्रेजेंटेशन आप इंसर्ट करना चाहते हो, जब पिक्चर या क्लिप आर्ट आप अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करते हो तो रिबन पे एक नई ऐप आ जाती है, नई टैब ओपन हो जाती है, उसे कहा जाता है फॉर्मेट टैब। नेक्स्ट है पावर पॉइंट इंक्लूड अ फीचर कॉल्ड क्लिप आर्ट दैट लेट्स यू ऐड डायग्राम टू योर पावर पॉइंट स्लाइड। देखिए क्लिप आर्ट्स की वजह से अलग अलग फीचर्स कंप्यूटर पे अवेलेबल होते हैं पावर पॉइंट में। व्हेन यू इंसर्ट अ साउंड ऑन स्लाइड एंड आइकॉन्स दैट रिप्रेजेंट द ऑडियो फ्रॉम फाइल अपीयर्स। जब आप साउंड इंसर्ट करते हो तब आपके सामने ऑडियो फॉर्म जो होता है वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है यू कैन प्रिहर्स टाइमिंग यूर प्रेजेंटेशन टू मेक श्योर दैट इट फिट्स विथ इन सर्टन टाइम फ्रेम। देखिए आप रिहर्स कर सकते हैं, रिहर्स टाइमिंग कर सकते हो प्रेजेंटेशन पे, आपका प्रेजेंटेशन एक फिक्स टाइम में फिट होने के लिए। लेट्स वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताने हैं। यू कैन यूज़ द होम टैब टू इंसर्ट क्लिप आर्ट और पिक्चर और क्लिप आर्ट। आप पिक्चर और क्लिप आर्ट के लिए होम टैब यूज़ करेंगे। फॉल्स, इंसर्ट टैब यूज़ होती है। फॉर्मेट टैब अंडर पिक्चर टूल्स कंटिन्यू 5 ग्रुप। 5 ग्रुप नहीं होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। टू ओपन द फॉर्मेट टैब यू हैव टू डबल क्लिक द पिक्चर। आपको फॉर्मेट टैब ऊपर करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा। नो, इट्स फॉल्स। यू कैन चेंज द शेप्स ऑफ द इंसर्ट पिक्चर करने के बाद अब शेप की साइज चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। इज ट्रू। यू कैनॉट रिस्टोर अ रिसाइज्ड और क्रॉप पिक्चर टू इट ओरिजिनल अपीयरेंस। इट्स फॉल। हम इसे क्रॉप कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं पिक्चर को। बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट यूजेज द पिक्चर फाइल नेम्स एज अ प्लेस होल्डर फॉर द कैप्शन टेक्स्ट। इज ट्रू। आप प्लेस होल्डर कर सकते हो पावर पॉइंट को। नेक्स्ट द स्लाइड टाइमिंग फीचर्स इज आइडियल फॉर क्रिएटिंग अ सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन। सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन के लिए एक आइडियल है, क्रिएटिव है। ट्रू। टू रिकॉर्ड अ वॉइस नरेशन यू नीड अ साउंड कार्ड, माइक्रोफोन एंड स्पीकर। आपको नरेशन वॉइस नरेशन के लिए साउंड कार्ड, माइक्रोफोन या स्पीकर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर देखिए जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है वो आपने नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।